कहानी का नाम घमंड से तबाही तक का सफर। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो इस्लामी मिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में एक व्यक्ति की जिंदगी दिखाई गई है जिसे अल्लाह ने धन, सम्मान, सफलता और शक्ति सब कुछ दिया, लेकिन उसने कृतज्ञता के बजाय घमंड को अपना लिया। वह समझने लगा कि जो कुछ भी है वह सब उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। इसी घमंड की वजह से उसकी जिंदगी में परेशानियां आने लगीं और वह तबाही की ओर बढ़ने लगा। अब कहानी की शुरुआत होती है। एक गांव में नदीम नाम का एक आदमी रहता था। नदीम की जिंदगी शुरुआत में साधारण थी, लेकिन अल्लाह ने उसे अचानक सफलता, धन और सम्मान दे दिया। गांव के लोग उसे इज्जत और प्रेम की नजर से देखने लगे। नदीम की दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे और उसका व्यापार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में नदीम कृतज्ञ था। वह हर दिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करता, अनाथों के लिए कपड़े और भोजन का इंतजाम करता और जरूरतमंदों की मदद करता। लेकिन समय के साथ नदीम के दिल में घमंड आने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि यह सब उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है और इसमें अल्लाह की कोई कृपा शामिल नहीं है। नदीम ने दूसरों की मदद करना छोड़ दिया और केवल अपने धन और सम्मान पर गर्व करने लगा। गांव के लोग भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। नदीम की जिंदगी में कठिनाइयां आने लगी। व्यापार में नुकसान हुआ, दोस्त और रिश्तेदार उससे नाराज हो गए और एक दिन अचानक नदीम बहुत बीमार पड़ गया। बीमारी के दौरान नदीम को एहसास हुआ कि उसने घमंड और अहंकार की वजह से अल्लाह की कृपा को नजरअंदाज कर दिया था। उसने दिल से पश्चाताप किया और विनम्रता अपनाई। धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक होने लगी और उसने फिर से सेवा और दान का काम शुरू कर दिया। गांव के लोग भी वापस आ गए और नदीम ने जिंदगी की असली कीमत और अल्लाह की दी हुई नेमतों की सच्चाई समझ ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड इंसान को तबाही की ओर ले जाता है और कृतज्ञता, विनम्रता और सेवा ही सच्ची सफलता है। नदीम ने अपने दिल में एक नया संकल्प बनाया। उसने फैसला किया कि अब वह केवल धन और सम्मान के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि लोगों की भलाई और जरूरतों के लिए काम करेगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल स्थापित किया, जहां वह मुफ्त शिक्षा और भोजन का प्रबंध करता। समय बीतता गया और नदीम की मेहनत और सेवा के कारण गांव में खुशहाली वापस आई। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन इस बार नदीम का दिल अहंकार से मुक्त था। वह हर सफलता में अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी धन का एक हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों के लिए रखता। एक दिन गांव में एक कड़ी सूखा पड़ा। खेत सूख गए और लोग परेशान हो गए। नदीम ने तुरंत सबकी मदद की, पानी के भंडार बनवाए और भोजन का प्रबंध किया। गांव वाले हैरान थे कि कैसे नदीम की सेवा ने सबकी जिंदगी बचा ली। नदीम के दिल में यह सबक और भी गहरा हुआ कि असली सफलता केवल धन या शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, दिल को साफ रखने और अल्लाह की रिदा हासिल करने में है। इसके बाद नदीम ने अपने व्यवसाय में भी ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दी और उसकी सफलता स्थायी और बरकत वाली बन गई। गांव के लोग अब नदीम को केवल सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चे सेवा भाव रखने वाले के रूप में याद करते हैं। नदीम ने सीखा कि अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता, शुक्रगुजारी और सेवा ही वह रास्ता है जो जीवन को रोशन और खुशहाल बनाता है। नदीम की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। गांव की खुशहाली के बाद भी उसने अपने दिल को आजी और शुक्रगुजारी के सबक से भरपूर रखा। वह अब न केवल माली मदद प्रदान करता, बल्कि नौजवानों और बच्चों को सही रास्ता दिखाने और नैतिक तालीम देने में भी मसरूफ हो गया। गांव में हर किसी की जिंदगी में बदलाव आ रही थी। बच्चे तालीम हासिल करके बड़े शहरों में बेहतर मौके तलाश कर रहे थे। किसान अपनी मेहनत से खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे और महिलाएं भी छोटे कारोबार शुरू करके अपनी खुद मुख्तारी हासिल कर रही थीं। नदीम की मौजूदगी ने गांव में इत्मीनान और उम्मीद पैदा कर दी थी। एक दिन नदीम ने सोचा कि सिर्फ गांव तक महदूद रहना काफी नहीं। उसने करीबी इलाकों के लोगों के लिए भी खिदमत का मंसूबा बनाया। उसने मोबाइल तभी कैंप शुरू किए, गरीब तालिबों के लिए वजीफे रखे और ऐसे प्रोग्राम तरजीब दिए जो लोगों को हुनर सीखने और अपनी कमाई बढ़ाने का मौका दें। नदीम के दोस्त और साथी अक्सर हैरान रह जाते कि वह इतने बड़े काम को कैसे संभाल लेता है। नदीम हमेशा कहता, यह सब अल्लाह की मदद और लोगों की मोहब्बत से मुमकिन हुआ है। अगर दिल साफ हो और नीयत खालिस हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। वक्त के साथ साथ नदीम के अमाल और अखलाक की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं।
लोग उसे मशवरा लेने, रहनुमाई मांगने और अपने दिल की भलाई के लिए मिलने आते। नदीम ने हर किसी को सच्चाई, ईमानदारी और खिदमत के रास्ते पर चलने की तरगीब दी। 1 साल बाद गांव में एक और कुदरती आफत आई। बारिश की कमी से पानी की किल्लत हो गई और फसलें खतरे में आ गईं। नदीम ने फौरन अमल किया। गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी के नए झक्खायर और कुएं बनवाए और ज़राई माहिरों को मदवू करके किसानों की रहनुमाई की। इस बार भी गांव ने मुश्किल का मुकाबला कामयाबी से किया। नदीम ने महसूस किया कि हकीकी खुशहाली और कामयाबी का दारो मदार दौलत या ताकत पर नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, खिदमत और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने पर है। वह अब न केवल खुद खुशहाल था, बल्कि अपने कामों की बदौलत हर दिल में रोशनी और उम्मीद ले आया। जिंदगी के आखिरी दिनों में नदीम ने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज कायम किया, जहां तालीम के साथ साथ नैतिक तालीम भी दी जाती। इस मरकज में हर साल गरीब और मुस्तहक बच्चों के लिए वजीफे और तालीम की सहूलत प्रदान की जाती रही। गांव के लोग अब नदीम को न केवल एक कामयाब और दौलतमंद इंसान के तौर पर याद रखते थे, बल्कि एक हकीकी रहनुमा, खिदमत गजार और दिल की रोशनी के तौर पर याद रखते थे। नदीम की कहानी यह सिखा गई कि गुरूर का अंजाम फना है और आजी, शुक्रगुजारी और खिदमत की जिंदगी ही हकीकी कामयाबी है। आखिर में नदीम की जिंदगी एक रोशन मिसाल बन गई कि जब इंसान दूसरों की भलाई और अल्लाह की रजा के लिए काम करता है तो न केवल अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बरकतों से भर जाती है। गांव में उसकी याद हमेशा मोहब्बत, खिदमत और अखलाक के सबक के तौर पर जिंदा रही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमारे वीडियो की राय बताएं और वीडियो को शेयर करें।